हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और सबसे विकसित नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसे अपनी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, उन्नत व्यापार और सुव्यवस्थित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और समय सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में पहले मतभेद थे, लेकिन आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट है कि यह किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि यही कि स्थानीय ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों जैसे मेहरगढ़, कोटदीजी, आमीरी के क्रमिक विकास का परिणाम थी। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन जैसी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार इसका कालक्रम इस प्रकार विभाजित है। प्रारंभिक हड़प्पा काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ग्रामीण से शहरी की ओर बदलाव। परिपक्व हड़प्पा काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पा काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो मुख्य रूप से त्रिभुजाकार आकार में विस्तृत था। इसके भौगोलिक छोर निम्नलिखित हैं। उत्तर मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर है। दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में प्रावरा नदी के तट पर है। पूर्व में आलमगिरी, उत्तर प्रदेश के हिडन नदी के तट पर है। पश्चिम में सुतकोट, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत दासक नदी के तट पर है। प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हजारों स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से मुख्य स्थलों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ पर विशाल अन्नागार कांस्य का दर्पण देखने मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। इसकी मुख्य विशेषता विशाल स्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति सील आदि देखने को मिला है। लोथल सभ्यता की खोज SR राव ने 1954 में किया था। इनकी विशेषता में गोदीवाड़ा बंदरगाह, धान चावल के साक्ष्य, शतरंज का खेल देखने को मिलता है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में किया था। इनकी मुख्य विशेषताएं जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां, अग्निकुंड आदि देखने के लिए मिला है। धौलावीरा सभ्यता JP जोशी ने 1967 में धौलावीरा सभ्यता की खोज की थी। 3 भागों में विभाजित किया गया है। उन्नत जल प्रबंधन स्टेडियम। चहुंदड़ो सभ्यता NG मजूमदार ने 1931 में इस सभ्यता की खोज की थी। इसकी मुख्य विशेषता बिना दुर्ग का अकेला शहर, मनके बनाने का कारखाना और सौंदर्य प्रशासन चहुंदड़ो की सभ्यता में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता इसका ग्रिड पैटर्न पर आधारित नगर नियोजन था। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे पूरा शहर चौकोर खंडों में बंट जाता था। नगर विभाजन। नगर आमतौर पर 2 भागों में बटे होते थे। पश्चिमी गढ़ी दुर्ग, जो ऊंचाई पर होता था, और पूर्वी निचला शहर, जो आम जनता के निवास के लिए था। भवन निर्माण। घरों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया, जिनका अनुपात 4:2:1 था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। जल निकासी व्यवस्था। समकालीन विश्व में ऐसी सुदृढ़ जल निकासी प्रणाली कहीं नहीं थी। हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से मिलती थी, जो पूरी तरह ढकी होती थी
और जगह जगह पर सफाई के लिए मैन होल छोड़े गए थे। आगे हम बात करते हैं शिल्प और तकनीक ज्ञान की। हड़प्पा संस्कृति एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे और टिन को निश्चित अनुपात में मिलाकर कांसा बनाना चाहते थे। हड़प्पा सभ्यता की धातु शिल्प मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति लुप्त मोम विधि तकनीक से बनाई गई थी। मनके और आभूषण चहुंदड़ों और लोथल के मनके बनाने के बड़े कारखाने थे, जहां सोने, चांदी, शंख और कीमती पत्थरों जैसे कार्मेलियन लैपिस लाजूसी से उत्तम आभूषण बनते थे। मृत्भांड यहाँ लाल और गुलाबी रंग के बर्तनों पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सैल खड़ी से बनी चौकोर और बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जिन पर एक सींग वाले पशु और कुबड़ वाले बैल की आकृतियां प्रमुख हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सामाजिक संरचना प्राप्त मूर्तियों के आधार पर मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। समाज व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था, जिसमें पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक शामिल थे, परंतु वैदिक काल जैसी जटिल वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता रहन सहन और खान पान, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना मनोरंजन पासा खेलकर, शिकार करना, नृत्य और पशुओं की लड़ाई देखना, इन्हीं सब कारणों से अपने मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अंतिम संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम संस्कार शवों को दफनाने, जलाने और आंशिक समाधिकरण तीनों की प्रथाएं प्रचलित थीं। आर्थिक जीवन और कृषि इस संपन्न सभ्यता का मुख्य आधार इनकी उन्नत कृषि और अधिशेष उत्पादन था, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, तरबूज और सरसों। कपास उगाने का श्रेय सबसे पहले सिंधु वासियों को ही जाता है, जिसे यूनानियों ने सिडन कहा है। पशुपालन गाय, भैंस, भेड़, बकरी और कुबड़ वाला बैल इनके मुख्य पालतू पशु थे। सुतकोटा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, परंतु आम जीवन में घोड़े के उपयोग के स्पष्ट साक्ष्य नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग व्यापार कैसे करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आंतरिक और सुदूर विदेशी व्यापार दोनों ही बेहद सुदृढ़ था। उस समय मौद्रिक प्रणाली न होने के कारण व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विदेशी व्यापार इनका व्यापार मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और अफगानिस्तान के साथ था। मेसोपोटामिया के सुमेरियन लेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। आयातित वस्तुएं तांबा राजस्थान की खिड़ती व ओमान से, टिन व चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से व्यापार के लिए लाया जाता था। माप तौल सिंधु घाटी सभ्यता तौल की इकाइयां मुख्य रूप से 16 के गुणांक में थी, जैसे कि उदाहरण के लिए 16, 64, 160, 320 आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का क्रमिक ह्रास शुरू हो गया था। इतिहासकारों ने इसके पतन के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी माने हैं। पहला कारण है बाढ़। जॉन मार्शल, मेके और एस.आर. राव का मानना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार आने वाली भयानक बाढ़ के कारण प्रमुख शहर नष्ट हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन व सूखा ऑरेल स्टील और अमलानंद घोष के अनुसार नदियों के मार्ग बदलने और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र शुष्क हो गया, जिससे कृषि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। पारिस्थितिक अनुसंतुलन फेयर सर्विस के अनुसार अत्यधिक जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक शिथिलता मार्शल के अनुसार समय के साथ केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया, जिससे नगरों का रखरखाव बंद हो गया।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निष्कर्ष में हम बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एकाएक नहीं हुआ, बल्कि यह एक क्रमिक ह्रास था। इसके नागरिक और विशिष्ट शहरी तत्व धीरे धीरे कमजोर पड़े और यहाँ के लोग बड़ी बस्तियों को छोड़कर छोटी ग्रामीण बस्तियों की ओर विस्थापित हो गए, जिससे उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।